जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग इस साल 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न करने वाले हैं। आपको पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन 30 प्रश्नों में से टोटल कितने प्रश्न आपके सही हैं। तो ये हमारी जीके की क्लास नंबर 9 रहने वाली। जितने भी लोगों ने अभी तक पिछली क्लासों को कंप्लीट नहीं किया तो आप लोग सारी क्लासों को कंप्लीट कर लेना। इसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया। मैं आपको उन्हीं टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूं जिस टॉपिक से आर्मी अग्निवीर के पेपर में हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 है वो है मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन से देश शामिल हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका और जापान, भारत, चीन और रूस, भारत, फ्रांस और ब्रिटेन, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है कि मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन से देश शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है भारत, अमेरिका और जापान। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मालाबार युद्ध अभ्यास में आपके भारत, अमेरिका और जापान देश शामिल हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलना है। तो आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला वो है IPL 2025 टूर्नामेंट में कितने टीमों ने भाग लिया था। तो उसके ऑप्शंस हैं 8, 10, 5, 7। तो आपको बताना कि IPL 2025 टूर्नामेंट में कितने टीमों ने भाग लिया था। तो आप लोगों को याद रखना है IPL 2025 में 10 टीमों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आपको बताना है कि IPL 2025 की विजेता टीम कौन सी है। तो आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको सारी जानकारी बताता चल रहा हूँ। बस आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें याद करते चलना। आपको बताना है कि विजेता टीम कौन है IPL 2025 की और उपविजेता टीम कौन सी है। तो आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ज़रूर याद करते चलना है जितनी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाना। वहाँ पर आपको हर क्लास का PDF दिया जाता है। तो IPL 2025 की जो विजेता टीम है वो RCB है, RCB और उपविजेता टीम आपकी पंजाब किंग्स है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है पंजाब किंग्स आपकी उपविजेता टीम है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये जो IPL 2025 का फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था, किस स्टेडियम में खेला गया था। आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो रहने वाला है वो रहने वाला है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं राजघाट, शक्ति स्थल, शांतिवन, विजय घाट। तो आपको बताना है कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या है। तो आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वो सही जवाब हो जाएगा शक्ति स्थल। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है गांधी जी ने भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा कब दिया था। तो उसके ऑप्शंस हैं 1945, 1948, 1942, 1954। तो आपको बताना है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा कब दिया था। तो ये नारा आप लोगों का गांधी जी ने 1942 में दिया था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है जितने भी लोगों के लगभग इस क्लास में 25 प्रश्न सही निकलेंगे तो उन लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। तो आप लोगों को बस ज़रूरत है सारी चीज़ों को रिवीजन करने की। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। जितने भी लोगों ने GD में फॉर्म अप्लाई किया था तो उनका कल 16 जून को एडमिट कार्ड आ गया है। जितने भी लोगों ने अदर किसी ट्रेड में फॉर्म अप्लाई किया होगा जैसे ट्रेडमैन, WMP क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल में, तो उन लोगों का एडमिट कार्ड 18 जून को कल आ जाएगा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। अब आपके पेपर में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला वो है पहला मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार किससे मिला था? तो उसके ऑप्शंस हैं कपिल देव, मेजर ध्यानचंद, विश्वनाथ आनंद, मिल्खा सिंह। तो आपको बताना कि पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, विश्वनाथ आनंद को पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, नई दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उसके ऑप्शंस हैं योगी आदित्यनाथ, BS गुप्ता, रेखा गुप्ता, शिवराज सिंह चौहान। तो आपको बताना है कि नई दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, ये प्रश्न आपका करंट अफेयर का तो आपके पेपर में आने की ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, जो नए आपके मुख्यमंत्री बने वो रेखा गुप्ता बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों ने किस ट्रेड में इस साल फॉर्म अप्लाई किया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न जो रहने वाला वो है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 16 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 21 दिन। तो आपको बताना कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो सही जवाब हो जाएगा 16 दिन इसकी अधिकतम अवधि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं मुंबई, जयपुर, जामनगर, जमशेदपुर। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, ये आपकी जामनगर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले, बस आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं बिहार, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा। तो आपको बताना कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आपके पेपर में ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर याद रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम राज्य में, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपके पेपर में जिस टाइप के और जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको उन्हीं टॉपिक से सारे प्रश्न करा रहा हूं। बस आप लोग जितने मैं 15 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इस प्लेलिस्ट में कराऊंगा, तो आप लोग इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर जरूर कर आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो रहने वाला वो है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो उसके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको चारों ऑप्शन देखकर राइट आंसर बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जितने भी लोगों को नहीं पता है तो वो लोग अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपका, वो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उसके जो ऑप्शंस हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम, वेंकैया नायडू। तो आपको बताना कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो आपको याद रखना है भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितने भी लोगों को सारे प्रश्नों का आंसर पता है तो वो लोग लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसा करिए जैसे मतलब आप लोगों की क्लास शुरू हुआ करे तो आप लोग सारी मतलब एक से लेकर, जैसे इस क्लास में 30 प्रश्न है तो आप लोगों को 30 तक गिनती लिख लेनी है। आपके जितने भी प्रश्न सही है उस पर आपको सही का टिक करते रहना, और आपको फिर उस पर क्रॉस का जो प्रश्न आपका गलत है उस पर आपको क्रॉस का निशान लगा देना, और फिर आपको गिनकर लास्ट में क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर फिर कमेंट करके आपको बताना है। तो आप लोग इस तरीके से कोई गलती नहीं करेंगे, आप अपना स्कोर कमेंट करके ईमानदारी ही पूर्वक बताएं, क्योंकि अब आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है, किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताना कि किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला, आपको सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, भारत का पहला
युद्धक विमान कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं तेजस, राफेल, MiG-21, सुखोई। तो आपको बताना है कि भारत का पहला युद्धक विमान कौन सा है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, जो भारत का पहला युद्धक विमान है वो आपका MiG-21 है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपके पेपर में बिल्कुल जिस टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको उन्हीं टाइप के ही प्रश्न करा रहा हूँ। बस आपको ज़रूरत है सारी चीज़ों को अच्छे से याद करने की। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप लोगों को सही जवाब बताना है कि किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, जितने भी लोगों को इन प्रश्नों के आंसर पता हैं तो वो लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों का पेपर में अच्छा स्कोर ज़रूर आएगा। अब आपको ज़रूरत है सारी चीज़ों को अच्छे से याद करने की। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते रहें। आप लोगों के मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, आराम हराम है किसने कहा था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। तो आराम हराम है यह नारा किसका था? तो आपको कमेंट करके बताना है सही जवाब। यह नारा जवाहरलाल नेहरू का था। तो आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का यह नारा था। और किसने कहा था? तो ये आपका कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं धुआंधार, जोग, शिमला, पंचमढ़ी। तो आपको बताना है कि भारत का ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो जलप्रपात से आपके पेपर में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। जितने भी लोगों ने पिछले वर्ष पेपर दिया होगा तो उन लोगों को पता लग रहा होगा कि मैं आपको सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें ही करा रहा हूं। मैं आपको बहुत अच्छे प्रश्न करा रहा हूं, अच्छे लेवल के प्रश्न आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ऊँचा जलप्रपात भारत का वो आपको याद रखना है, जोग जलप्रपात है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 17। आज की क्लास में टोटल 30 प्रश्न लिए गए। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1890, 1896, 1900, 1920। तो आपको बताना है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो सही जवाब इस प्रश्न का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 42, 62, 85, 81। तो आपको बताना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं। तो सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा आप लोगों का 18 नंबर प्रश्न को आपको ऑप्शन नंबर बी 62 शब्द हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपके कुल 62 शब्द हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है तब ये प्रश्न आप लोग गलत कर जाते हो। जितने भी लोगों को आंसर पता होता है तो वो लोग अच्छा स्कोर करके अब वो लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना लेते हैं, क्योंकि आपका एक एक नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका एक पॉइंट भी कम होगा तब भी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, पहली बार स्वतंत्रता की मांग किसने की थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपके पेपर में ये प्रश्न बन सकता है कि पहली बार स्वतंत्रता की मांग किसने की। तो उसके ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज पार्टी। तो आपको बताना कि पहली बार स्वतंत्रता की मांग किसने की थी। तो सही जवाब आपको याद रखना है, पहली बार स्वतंत्रता की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपका, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसके जो ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, सी राजगोपालाचारी। तो आपको
बताना है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आप लोगों को याद रखना है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दें। वीडियो से मतलब आपको लाइक करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। तो बस आप लोग हर वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताया करें हर क्लास में। इसी क्लास में नहीं, जितनी भी मैंने क्लासें आपको कराई हैं, जितने भी लोग वो क्लासें बाद में देखेंगे तो उन लोगों को बिल्कुल ऐसा ही करना है। जितने भी मैं उस क्लास में प्रश्न कराऊं उस क्लास से रिलेटेड आपको उतने तक गिनती लिख लेनी। जैसे मुझे 30 प्रश्न कराने तो आप लोग 1 से लेकर 30 तक गिनती लिख लेंगे। आपका जो प्रश्न सही है आप लोग क्लास देखते जाइए, जो प्रश्न सही है उस पर आप लोगों को सही का टिक लगाना है, जो गलत आपका प्रश्न होगा उस पर गलत का टिक लगाना है। और फिर आपको पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपके टोटल कितने प्रश्न सही हैं। इससे क्या होगा कि आपको भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है और हमें ये पता लग जाएगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि इससे ये होता है कि जब आप लोग प्रश्नों को आंसर कमेंट करके बताते हो तो उससे ये लगता है कि ये मतलब इतने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो इतने प्रश्न सही होने पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे ही आपका पेपर समाप्त हो जाएगा फिर उसके बाद मैं फुल डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं, तो आपका पेपर पास हो जाएगा और आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। और आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कितने प्रश्न सही होने चाहिए, तो आपको सारी चीज़ें फुल डिटेल में वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। बस अभी आपको अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना है। आप लोग जितना मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो उतना करो। आपके पेपर में मतलब जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे उस टाइप के मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं। तो आज की क्लास का नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, अशोक किस वंश से संबंधित था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मौर्य, गुप्त, शुंग, नंद। तो आपको बताना कि अशोक किस वंश से संबंधित था। तो अशोक आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। अशोक आपका मौर्य वंश से संबंधित थे। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, सतलज नदी किस देश से निकलती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, तिब्बत, भारत। तो सतलज किस नदी से निकलती है। तो सतलज आप लोगों की जो नदी निकलती है ये आपकी तिब्बत जो कि चीन में आप लोगों की यहाँ से निकलती है सतलज नदी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं अमरकंटक, पंचमढ़ी, महाबलेश्वर, सतपुड़ा। तो आपको बताना है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है, आपको बताना है बीसीसी का पूरा नाम क्या है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं चारों ऑप्शंस देखकर आपको राइट आंसर याद कर लेना है कि बीसीसी का पूरा नाम क्या है। बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है। तो आपको कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर ज़रूर बताना है। मतलब कमेंट करके नहीं, आपको इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही बताना है और अच्छे से याद कर लेना। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। एक आपके फुल फॉर्म से प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैं आपको जितने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको एक एक क्लास में करा रहा हूँ। तो आप लोग सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलें। तो उसके जो ऑप्शंस हैं बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है। तो उसके ऑप्शंस हैं बोर्ड ऑफ क्रिकेट कम्युनिटी ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट ऑप्शन है भारत क्रिकेट क्लब इंडिया। नेक्स्ट ऑप्शन है बोर्ड फॉर क्रिकेट चैम्पियन इन इंडिया। तो आपको बताना है बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है। तो बीसीसीआई का पूरा जो नाम है वो आपको याद रखना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब जो होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसका सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको बीसीसीआई का पूरा नाम अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपका, भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 15 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो आपको बताना है भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय थल सेना की स्थापना आप लोगों की 15 जनवरी 1949 को हुई थी। भारतीय थल सेना दिवस भी आप लोगों का 15 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपका, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं केरल, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु, कर्नाटक। तो कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब आप याद रखेंगे, कांचीपुरम आप लोगों का जो स्थित है वो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 27 वो है आपका, राजा राम मोहन राय ने किस समाज सुधार आंदोलन से जुड़े थे? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सुधार समिति। तो आपको बताना है राजा राम मोहन राय किस समाज सुधार आंदोलन से जुड़े थे? तो सही जवाब हो जाएगा ये ब्रह्म समाज आंदोलन से जुड़े थे। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, मैकाल, मालवा, छोटा नागपुर, दक्कन का पठार। तो आपको बताना है कि भारत का बड़ा पठार कौन सा है? तो सही जवाब आप याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका प्रश्न नंबर 29 और इसके बाद हमारा प्रश्न लास्ट है। तो आप लोग सारी प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। भारत में अंग्रेज़ों ने किस युद्ध के बाद पूरी सत्ता संभाली? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कारगिल का युद्ध। तो आपको बताना है, यहाँ पर कारगिल थोड़ा सा गलत लिख गया, लेकिन आपको वो ता जो आधी ता बनी उसको आपको डिलीट कर देना है। तो आपको ये PDF में बिल्कुल सही मिल जाएगा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत में अंग्रेज़ों ने किस युद्ध के बाद पूरी सत्ता संभाली? तो आपको याद रखना है ये आप लोगों की, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में अपना पूरा शासन मतलब जमा लिया था पूरी तरीके से। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30। वो है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो उसके ऑप्शंस हैं, जर्मनी, सिंगापुर, जापान, भारत। तो आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब कहाँ की थी? उसके चारों ऑप्शंस आपको अच्छे से देख लेने, जर्मनी, सिंगापुर, जापान, भारत। तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है प्रश्न नंबर 30 का कि सही जवाब क्या होगा। तो आज की क्लास में हमने आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए GK के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न किए थे। तो आपके 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये हमारी GK की क्लास नंबर 9 थी। तो आप लोगों को सारी क्लासें अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना है। मैं आपको 15 क्लासें GK GS की कराऊंगा और 15 क्लासें समाप्त होने के बाद फिर उसके बाद मैं आपके लिए मतलब मैराथन क्लासें कराने लगूंगा। तो ठीक है, तो आप लोग इन 15 क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। इसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जितने भी लोगों को अगर हमसे कुछ पर्सनल बात करनी है तो वो लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। इंस्टाग्राम भी हमारा विशाल डिफेंस कैरियर के नाम से है और इसका मैंने लिंक मतलब आपको चैनल पर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप लोग कमेंट करना। अगर पर्सनल बात करनी है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। तो आप लोगों को कल एडमिट कार्ड आ जाएगा 18 जून को। जितने भी लोगों ने GD छोड़कर किसी भी ट्रेड में फॉर्म अप्लाई किया, जितने भी लोगों ने GD में फॉर्म अप्लाई किया था तो उन लोगों का एडमिट कार्ड आ गया। वो लोग आर्मी की ऑफिशियल साइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।